Hello बच्चों, welcome to my Excellence English Grammar tutorial channel. Today we learn about the article. What is article and the uses of article. The word a or an and the are called article. So article are of two kind. First is indefinite article and the second is definite article. Indefinite article में a और n आता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में दी आता है। तो हम जानते हैं थोड़ा कैसे दोनों यूज होते हैं। तो हम ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट यूजुअली लिव्स इंडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति या पर्सन के बारे में हम लोग बोलते हैं वो इंडेफिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर, उसमें क्या है? एक डॉक्टर क्या है? कोई भी डॉक्टर हो सकता है, कोई पार्टिकुलर डॉक्टर नहीं है। ए टीचर, कोई भी पार्टिकुलर टीचर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लाइन में उसको मैं बोलता हूँ ही सॉ ए टीचर, उसका मतलब क्या है? ये कोई भी एक टीचर को वो देखा। ही सॉ ए टीचर। जनरली इंडेफिनेट आर्टिकल यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, एन ऑरेंज, ए गर्ल, एन अम्ब्रेला। जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में। दी क्या होता है? दी नॉर्मली पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये डेफिनेट आर्टिकल दी क्या करता है? कोई पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करता है। जैसे ही सॉ दी टीचर। ही सॉ दी टीचर का मतलब क्या है? वो कोई पार्टिकुलर टीचर को देखा है उसको। और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ही सॉ दी इंग्लिश टीचर। दी डेफिनेट आर्टिकल द generally used before singular countable noun, plural countable noun और uncountable noun. For example, the book, the books, the milk. हाँ, जैसे कि हम जानते हैं a और n are indefinite article. Then how we know that when a is used and or n is used? हम कैसे जानेंगे कहाँ पर हम a लगाएंगे और कहाँ पर हम एन लगाएंगे? ये डिपेंड करता है द साउंड ऑफ नाउन प्रोनाउंसिएट फ्रॉम बिगिनिंग। कहाँ पर डिपेंड करता है? कोई भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन जो पहले होता है, अगर वो बिगिनिंग करता है भावेल साउंड पे तो क्या होगा? उसमें लगेगा एन। इट इज द वर्ड ऑफ नाउन बिगिनिंग विथ ए भावेल साउंड, देन एन इज यूज्ड। एग्जाम्पल के लिए एन आस, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। क्योंकि जानते हैं आवर का स्पेलिंग क्या होता है? HOUR, आवर। आवर तो भावेल से शुरू कैसे हुआ? ये भावेल साउंड से शुरू हुआ, ना कि कोई भावेल लेटर से। ये भावेल लेटर से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन आवर होता है। आ क्या होता है? भावेल होता है, इसलिए हम एन आवर बोलेंगे। उसी प्रकार एन ऑनेस्ट भी बोलेंगे। एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट भी एच उसका बिगिनिंग एच में होते हुए भी ये भावेल का प्रोनाउंसिएशन होता है और भावेल से इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है। इसी प्रकार एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा। अब जानते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए कहाँ पे यूज होगा? कहाँ पे यूज होगा? बिफोर ए वर्ड ऑफ नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। जो वर्ड ऑफ नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिनिंग होगा उसी में ए लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज गौर करना, यहाँ नाउन मस्ट बी सिंगुलर। नाउन मस्ट बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल। ए बॉय, ए ओमेन, ए यार्ड, ए हॉर्स, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूरोपियन, a useful thing, a 1 rupees note, a one hand person. I am going to talk about you the use of the definite article the. ये जानते हैं the definite article the कहाँ पे यूज होगा? the कहाँ पे यूज होगा? When we talk about a particular person or thing or one already referred to. जब हम कोई particular person और thing के बारे में बताएंगे तो उसी समय हम लोग उस थिंग और पर्सन के नाउन के पहले दी लगाएंगे। उसी प्रकार जिसको ऑलरेडी जो है उसी को हम लोग अगर रेफर करेंगे तो भी हम लोग उसमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे।
आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। उसमें द बुक हो गया पार्टिकुलर बुक है। कौन सा बुक? द बुक यू वांट। और ये एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर्स हु टीच इंग्लिश इज वेरी वेल। इसमें द टीचर भी पार्टिकुलर हो गया, हु टीच इंग्लिश। इस पर और एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द पार्क। दूसरा नियम क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मींट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन पूरा एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो उसी के सामने हम लोग क्या लगाएंगे? दी। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। इसमें काउ सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन यहाँ काउ एक ग्रुप ऑफ और एक क्लास ऑफ एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काउच आर यूजफुल एनिमल्स। एग्जाम्पल, हिंदू वर्शिप द बनियान ट्री। हिंदू वर्शिप करते हैं बनियान ट्री को। बनियान ट्री क्या होता है? ट्री का एक क्लास हो गया। द कैट लव टू ईट द रैट। द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल। इसमें एक एक्सेप्शन है। द टू नाउन मैन एंड वोमेन कैन बी यूज इन ए जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल बिना यूज किए मैन और वोमेन को हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, उसी प्रकार वोमेन इज मैन्स मेट। क्या है? दी इज यूज बिफोर सम प्रॉपर नेम, जैसे कि दिस काइंड ऑफ प्लेस नेम। फॉर एग्जाम्पल, ओशन एंड सी। एग्जाम्पल, द पैसिफिक, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन एक्सेट्रा। उसी प्रकार रिवर में क्या होगा? द गंगा, द नाइल, द महानदी, द कृष्णा, द कावेरी। केनाल्स नेम में द स्वेज कैनाल, द पावर कैनाल एक्सेट्रा। उसी प्रकार डेजर्ट्स के नाम, द सहारा, द थॉर। इसी प्रकार माउंटेन रेंज के नाम पे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्य, द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट। कुछ फ्यू नेम ऑफ कंट्री के पहले भी यूज होता है। जो कंट्री के पहले रिपब्लिक या किंगडम यूज हो, कंट्री के नाम जिसके पहले हम या बाद में रिपब्लिक या किंगडम का यूज होता है, उसी कंट्री के पहले नाम से पहले द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा। द डेफिनेट आर्टिकल द ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक। फॉर एग्जाम्पल, द वेदस, द पुराणास, द इलियड, द रामायण एक्सेट्रा। और किसके नाम के सामने यूज होता है? दिस यूज बिफोर नेम ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड। जो थिंग यूनिक है, जैसे द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ। ये सब क्या है? यूनिक है। दूसरा स्काई नहीं है, दूसरा सन नहीं है, दूसरा ओशन नहीं है। तो ये सब यूनिक है। कोई भी थिंग जो यूनिक है उसका पहले हम लगाएंगे दी। नियम क्या है? दी इज यूज विथ ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर फाइनिंग। हियर क्लाउड डार्केस्ट इज सुपरलेटिव, सो डी इज यूज बिफोर द डार्केस्ट। उसी प्रकार दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। बेस्ट पहले दी लगा है क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। और एक नियम क्या है? दी इज यूज बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। उसका मतलब क्या है? दी ऑल्सो यूज बिफोर ए प्रॉपर नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन मस्ट क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट सीजर, उसमें सीजर इज प्रॉपर नाउन बट ग्रेट, व्हेन ग्रेट इज एडेड टू सीजर देन दी इज यूज बिफोर दैट। इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल, द चाचा नेहरू का एडजेक्टिव क्या है? चाचा। ये उससे पहले क्या लगेगा? द। उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल क्या है? द पोएट कालिदास इज प्रॉपर नाउन, whereas poet is adjective. So the poet Kalidasa. Definite article the also used with an ordinals. Ordinal क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा। ये समझते हैं एक ठो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या है? नेल आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव ऑन द मून। में
फास्ट के पहले क्या लगा है, दी। आइए समझते हैं और एग्जाम्पल में। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हियर द ऑर्डिनल्स 9th एंड दी इज यूज बिफोर द ऑर्डिनल्स 9th। इस प्रकार दी ऑल्सो यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल दी फ्लूट, दी हारमोनियम, दी तबला, वायोलिन एक्सेट्रा। क्या होता है, दी ऑल्सो यूज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। ये एक एडजेक्टिव के बिफोर भी द यूज होता है, लेकिन जब नाउन को हम लोग समझ लेते हैं। दी पुअर आर ऑलवेज विद अस। गरीबों हमारे सामने, हमारे साथ हैं। इसमें पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन हमको समझ जाते हैं। नाउन को है मैन, द पुअर मैन। और एग्जाम्पल क्या है, द रिचेस्ट हैव द नेशन इन मेनी वेज। क्या होता है, द indefinite article used as an adverb with comparative. For example, the more they get, the more they want. तो ये था यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। अब जानते हैं यूज ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है? द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज इन इट्स ओरिजिनल न्यूमरल सेंस ऑफ 1। जब कोई एक नंबर को समझाता है तो उसका सामने हम लोग लिखेंगे ए। जैसे 12 इंचेस मेक ए फुट, ए फुट मतलब 1 फुट। उसी प्रकार नॉट ए वर्ड वॉज सेड, ए वर्ड 1 वर्ड, ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, ए वर्ड एक वर्ड 1 वर्ड, ए बर्ड इन द हैंड इज और टू इन द बुश, ए बर्ड 1 बर्ड। उसी प्रकार एग्जाम्पल है ए 100 रुपीज नोट, ए 100 रुपीज नोट, दैट मीन्स। अगला नियम क्या है? द इंडेफिनेट आर्टिकल यूज इन द वेग सेंस ऑफ सर्टेन। जब कोई सर्टेन को यूज कर मतलब दर्शाता है, उसी में हम लोग ए यूज करते हैं। जैसे ए राम इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, ए राम मतलब सर्टेन पर्सन नेम राम। उसी प्रकार और एग्जाम्पल क्या है, वन इवनिंग ए बेगर केम टू माई डोर, ए बेगर मतलब सर्टेन पर्सन, दैट इज बेगर। अब अगला यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल यूज इन द सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास। उसका मतलब क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल एनी का मीन में यूज होता है जब वो इंडिविजुअल पर्सन एक क्लास को रिप्रेजेंटेटिव करता है। पर्सन और कोई भी एनिमल एक क्लास को रिप्रेजेंटेटिव करता है। फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इसमें ए चाइल्ड 1 चाइल्ड नहीं है, एनी चाइल्ड, व्हेन हियर चाइल्ड इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास चिल्ड्रन। उसी प्रकार एग्जाम्पल जैसे हम पहले पढ़े थे, ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, हियर काउ इज रिप्रेजेंट टू ए सर्टेन क्लास। आइए जानते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल इज यूज टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन में बनाते हैं, तो हम लोग ए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डेनियल कम टू जजमेंट, ए डेनियल उसमें क्या है, ए वेरी वाइज मैन। तो ये था आज के क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कैसे यूज होता है और आर्टिकल कितना प्रकार के हैं। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल मतलब आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एवं अगले एपिसोड जानने के लिए या पढ़ने के लिए आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदाई। गुड बाय।